अरविंद केजरीवाल की राजनीति के कई रंग, रूप और लेयर्स हैं। जितनी तेजी से उन्होंने राजनीति की बुलंदियों को छुआ, उतनी ही तेजी से उनकी लोकप्रियता और वर्चस्व ढलान पर आता जा रहा है। आज से 10-12 साल पहले किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर तिरंगा लहराकर जन लोकपाल कानून की मांग करने वाले अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली की राजनीति के शीर्ष पर होंगे। पंजाब जैसे राज्य में उनकी सरकार होगी, 10 साल के अंदर ही वो राष्ट्रीय पार्टी के मुखिया बन जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो ख्वाब देखते हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी ख्वाब देखा था, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उनका ख्वाब इतना बड़ा होता चला गया कि उनकी महत्वाकांक्षाओं के बोझ उनके बहुत से अपनों को दूर कर दिया। पहल जब उनके अपनों ने उनका साथ छोड़ा तो उन्होंने बहुत परवाह नहीं की और आगे बढ़ने की धुन में लोगों को पीछे छोड़ आगे बढ़ते चले गए। आज जब वो खुद मुश्किल में फंसे हैं, उनके राजनीतिक साथी जेल में बंद हैं, मोदी सरकार एक के बाद एक नए झमेले में उनको फंसाती जा रही है, तो मजबूरी में आकर उनको मदद के लिए हाथ बढ़ाना पड़ रहा है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि उनकी तरफ मदद के लिए बढ़ने वाला हाथ कम होते जा रहे हैं। आज के एपिसोड में हम यही समझेंगे कि आखिर कौन से वो कारण और गलतियां हैं जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल का साथ देने से लोग हिचकिचाने लगे हैं। कांग्रेस जैसी पार्टी केंद्र द्वारा थोपे गए मनमाने अध्यादेश पर केजरीवाल सरकार के साथ नहीं खड़ी हो पा रही है। एक एक कर केजरीवाल के सारे साथी उनका साथ क्यों छोड़कर चले जा रहे हैं? भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा किया गया राजनीतिक पार्टी अपना रास्ता कैसे भटकता जा रहा है? क्या केजरीवाल भारतीय राजनीति के अछूत बनते जा रहे हैं, जिनके साथ खड़ा होने से हर कोई बचने लगा है, भागने लगा है? और भी बहुत कुछ। इस एपिसोड के अंत तक बने रहिए। इसमें आपको केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से जुड़ी बहुत सी नई और अनुपम जानकारियां मिलेंगी। सबसे पहले हम केजरीवाल के बारे में जानते हैं और समझते हैं कि उनका बचपन कैसे गुजरा, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे हुई, उन्होंने करियर की शुरुआत कैसे की, राजनीति में कैसे आए। आइए आगे बढ़ते हैं। 16 अगस्त 1968 की बात है। हरियाणा के सिवनी में गोविंद राम केजरीवाल और गीता देवी के घर एक लड़का पैदा हुआ। उसका नाम रखा गया अरविंद केजरीवाल। पिता पेशे से इंजीनियर थे। बेटे ने भी मिशनरी स्कूल से पढ़ाई करने के बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए IIT खड़गपुर पहुंचा। शुरू में टाटा स्टील में नौकरी की, सिविल सेवाओं की तैयारी के लिए टाटा की नौकरी छोड़ दी और साल 1993 में उसका सिलेक्शन इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में हो गया। वहीं मसूरी में ट्रेनिंग के दौरान उसकी मुलाकात IRS अधिकारी सुनीता से हुई। 1995 में दोनों ने शादी कर ली। केजरीवाल का एक बेटा और एक बेटी है। ये तो हो गया केजरीवाल का संक्षिप्त जीवन परिचय। अब आगे बढ़ते हैं कि आंदोलन और राजनीति से उनका जुड़ाव कब, क्यों और कैसे हुआ। केजरीवाल ने इनकम टैक्स में संयुक्त आयुक्त रहते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग की मुहिम चलाई। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी मुहिम ने उनको देश भर में एक पहचान दे दी। साल 2000 में उन्होंने एक NGO बनाया जिसका नाम रखा परिवर्तन। उन्होंने देश में RTI कानून लाने के लिए बड़े स्तर पर आंदोलन किया। जब साल 2006 में RTI एक्ट लागू हो गया तो उसी साल केजरीवाल को रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। साल 2006 में ही उन्होंने अपनी IRS की नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह समाज सेवा और राजनीति के क्षेत्र में उतर गए। अब यहीं से शुरू होती है केजरीवाल की असली कहानी। उनके जिंदगी में सबसे निर्णायक मोड़ 2011 में तब आया जब भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे के इंडिया अगेंस्ट करप्शन मुहिम में शामिल हुए। अन्ना आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू किया गया था। इसमें अरविंद केजरीवाल, शशि भूषण, प्रशांत भूषण, जनरल VK सिंह, किरण बेदी, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास जैसे लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 2 अक्टूबर 2012 को जब अरविंद केजरीवाल ने अपने राजनीतिक पार्टी के गठन करने की बात की तो अन्ना हजारे से लेकर कई लोग उनसे खफा हो गए। हालांकि अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों ने कहा कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए यही तरीका जरूरी है। 26 नवंबर 2012 को अरविंद केजरीवाल ने देश में एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन कर दिया। नाम रखा आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की शुरुआत कैसे हुई, आज उसकी स्थिति क्या है, आइए समझते हैं। 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी के शुरुआत से कुछ दिन के अंदर ही अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सरकार बना ली।
28 दिसंबर 2013 को वो पहली बार मुख्यमंत्री बने। हालांकि जिस कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उन्होंने राजनीतिक पारी की शुरुआत की, पहली बार मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने उसका ही सहयोग लिया। हालांकि यह सरकार ज़्यादा दिन नहीं चली। 49 दिन बाद यानी कि 14 फरवरी 2014 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और कारण बताया कि पर्याप्त संख्या बल न होने के कारण वो जन लोकपाल बिल पास नहीं करवा पा रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने पूरे देश में 400 से ज़्यादा कैंडिडेट खड़े किए। सफलता तो ज़्यादा नहीं मिली। हाँ, यह बात ज़रूर है कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 4 लोकसभा सीटें जीती और यही वो क्षण था जिसकी वजह से पार्टी ने पंजाब में भी अपना भविष्य देखना शुरू कर दिया। वक्त का पहिया आगे बढ़ता चला गया। 2015 में जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने इतिहास रचते हुए 70 में से 67 सीटों पर जीत हासिल की। आम आदमी पार्टी की जीत के साथ ही देश में एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत हुई, जिसमें बिजली, पानी, अस्पताल और स्कूल जैसे मुद्दों पर लोगों ने वोट देना शुरू कर दिया। 2020 में दिल्ली में इतिहास फिर रिपीट हुआ और एक बार फिर केजरीवाल ने 70 में से 62 विधानसभा सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की। इसी बीच उन्होंने पंजाब में भी अपनी सरकार बना ली। गुजरात और गोवा जैसे राज्यों में भी अच्छा प्रदर्शन किया। यह करिश्मा ही है कि अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के गठन के 10 साल के अंदर ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा ले लिया। इस समय देश में आम आदमी पार्टी के कुल 161 एमएलए हैं, जिसमें दिल्ली में 62, पंजाब में 92, गोवा में 2, गुजरात में 5 एमएलए हैं। आज केजरीवाल की दिल्ली एमसीडी में भी सरकार है। एमसीडी में 250 में से 134 वार्ड आम आदमी पार्टी के हिस्से में है। लोकसभा में इनका कोई सदस्य नहीं है, जबकि राज्यसभा में इनके कुल 10 सांसद हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल राजनीति के शीर्ष की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ उनके साथ पुराने साथी तेजी से छोड़ते जा रहे हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल राजनीति के शीर्ष की तरफ तेजी से बढ़ते जा रहे हैं तो दूसरी तरफ उनका साथ पुराने साथी तेजी से छोड़ते जा रहे थे। अरविंद केजरीवाल का अति महत्वाकांक्षा ही था जो योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, अजीत झा, कुमार विश्वास जैसे लोग उनका साथ छोड़ दिया। अरविंद केजरीवाल का घमंड ही था जो रूठे हुए दोस्तों को मनाना तो दूर, उनसे बात तक नहीं की। अब आते हैं वर्तमान स्थिति में। आखिर अरविंद केजरीवाल इस समय कौन से बड़े संकट में फंसे हुए हैं और इस संकट की घड़ी में वो अकेला क्यों पड़ गए हैं? आज केजरीवाल के कई साथियों, सहयोगियों, जिसमें मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जैसे लोग शामिल हैं, वो भ्रष्टाचार के आरोप में हवालात में बंद है। केजरीवाल सरकार इस समय शराब घोटाला, हवाला घोटाला, बस घोटाला, शिक्षा घोटाला जैसे कई आरोपों से जूझ रही है। केंद्र सरकार लगातार दिल्ली सरकार को परेशान कर रही है, कभी अध्यादेश लाकर तो कभी कोई फाइल रोककर, कभी ईडी लगाकर, कभी सीबीआई लगाकर। इन सब के बीच विपक्ष खुलकर केजरीवाल के साथ नहीं आ रहा है। इसमें कहीं ना कहीं केजरीवाल की ही गलती है। अभी कुछ दिन पहले तक प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखने वाले केजरीवाल आजकल इधर उधर समर्थन मांगते फिर रहे हैं ताकि अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष को एकजुट कर सके। विपक्ष के लोगों के मुद्दों को भी वो उठा रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने राहुल गांधी के संसद सदस्यता खत्म हुई तो उन्होंने भाजपा सरकार की खूब खिंचाई की। इन सब के बावजूद कांग्रेस जैसे दल उनका साथ देने को तैयार नहीं है। समर्थन करने को कोई भी खड़ा नहीं हो रहा है क्योंकि केजरीवाल ने पूर्व में कई ऐसी गलतियां की हैं जिसकी वजह से लोग उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस इस बात से खफा है कि केजरीवाल ने दिल्ली में जो राजनीतिक महल तैयार की है वो कांग्रेस को बेदखल कर उसी के मैदान पर खड़ा किया गया है। साथ ही साथ कांग्रेस यह बात भी नहीं भूल पा रही है कि उसे ही बदनाम कर, उसके ही वोट बैंक पर कब्जा कर आम आदमी पार्टी वालों ने पंजाब में उसके हाथ से सत्ता छीन लिया। गुजरात और गोवा में कांग्रेस के खराब स्थिति के पीछे भी आम आदमी पार्टी को ही दोषी ठहराया जा रहा है। सच्चाई तो यह है कि इस समय केजरीवाल की पार्टी जहां जहां आगे बढ़ रही है वहां कांग्रेस का ही वोट काट रही है। केजरीवाल ने लगातार कई मंचों से कांग्रेस और राहुल गांधी का मजाक उड़ाया है, उसे भ्रष्टाचार जैसे आरोपों में घेरने की कोशिश की है। मुश्किल वक्त में कांग्रेस ना तो अरविंद केजरीवाल पर भरोसा कर पा रही है, ना ही उसके नेता आपके साथ खड़े होने पर राजी हो पा रहे हैं।